नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है? नियंत्रण एवं समन्वय। कौन सा चैप्टर है? नियंत्रण एवं समन्वय, बायोलॉजी का 5वां चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ना है क्या है? पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, पिनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ना, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ना, पैराथायराइड के बारे में पढ़ना, अधिवृक्क के बारे में पढ़ना और जनन ग्रंथि के बारे में पढ़ना, अग्नाशय के बारे में पढ़ना। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि लड़का लोग में कौन सा जनन ग्रंथि होता है और लड़की लोगों में कौन सा जनन ग्रंथि रहता है। लड़का में कौन सा सेक्स हार्मोन निकलता है, लड़की में कौन सा सेक्स हार्मोन निकलता है। ठीक है, लड़का में जो मोछदाढ़ी आता है काहे आ जाता है, कौन से हार्मोन के कारण आ जाता है। अगर लड़का में कम हार्मोन बनेगा, सेक्स हार्मोन कम बनेगा तो क्या हो जाएगा। लड़की में अगर सेक्स हार्मोन बनेगा कम बनेगा तो क्या हो जाएगा। इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, और अधिवृक्क के बारे में पढ़ेंगे, लड़ो उड़ो हार्मोन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। यानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। ठीक है, समझ समझ के याद हो जाएगा। ठीक है, ये गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा क्लास ज़रूर करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके सभी टॉपिक को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें से क्या है, पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, ये जो चार वो है, इसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे, पूरा डिटेल से पढ़ लिए थे। चारों ग्रंथि के बारे में पढ़ लिए थे, अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। ठीक है, पीयूष, पिनियल, थायराइड, पैराथायराइड। उसके बाद अब पढ़ना है कौन सी, अधिवृक्क के बारे में पढ़ना है, जनन ग्रंथि के बारे में पढ़ना, अग्नाशय के बारे में पढ़ना। तो चलिए ये तीनों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है, अधिवृक्क के बारे में। ठीक है, अधिवृक्क को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसको कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अधिवृक्क होता क्या है पहले उसको समझते हैं। जो किडनी होता है ना, अपना लोग के पास कितना किडनी है? 2 किडनी है। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को छानना। इसका जो है पूरा डिटेल से पढ़ लिए, 4था चैप्टर। यानी जब उत्सर्जन पढ़ रहे थे तब किडनी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ें, किस तरह से किडनी काम करता है, इसके अंदर क्या छन्ना होता है, कौन सा छन्ना होता है, कितना छन्ना होता है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े थे। पेशाब का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ब्लड से कचरा कैसे बाहर निकलता है, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़े हैं 4था चैप्टर में। ठीक है, तो 4था चैप्टर आप क्लास कर लीजिएगा। तो अब समझते हैं अधिवृक्क होता कहाँ पर। ये जो वृक्क है, 2 किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर पर यहाँ पर आता है, दोनों किडनी के ऊपर पर आता है। इस तरह से मांस जैसा थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा रहता है, इधर भी रहता है इधर भी रहता है, दोनों किडनी पर। इसी को क्या कहा जाता है? अधिवृक्क कहा जाता है। यानी ये जो है ये दोनों जो मांस जैसा जो टुकड़ा दिख रहा है, इसको क्या कहा जाता है? अधिवृक्क कहा जाता है। यानी किडनी के ऊपर जो मांस जैसा जो टुकड़ा दिख रहा है, जो कि वृक्क है, ग्रंथि है, उसको क्या कहा जाता है? अधिवृक्क कहा जाता है। अधिवृक्क का काम क्या होता है? इससे एक हार्मोन निकलता है। इससे क्या निकलता है? एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। क्या नाम है? एड्रेनलिन। जो अधिवृक्क है, इससे क्या निकलता है? एक हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनलिन। इस हार्मोन का काम क्या होता है? ये काम क्या करता है? ये बीपी को बढ़ा देता है। इसका काम क्या होता है? ये बीपी को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन थायरॉक्सिन निकलता था, उसका काम क्या होता था? बीपी को कम करना। और इसका काम क्या होता है? बीपी को बढ़ा देना। बीपी मतलब क्या? बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। एड्रेनलिन क्या करता है? बीपी को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है वो समझते हैं। ये आप देखे होंगे, लड़ाई झगड़ा के टाइम में क्या होता है? एक्स्ट्रा ताकत मिल जाता है। वो कैसे? जैसे कि लड़ाई झगड़ा के टाइम में कोई, मान लीजिए कि लड़ाई से पहले कोई बांस का सिल्ली रखा हुआ है, बांस रखा हुआ है, उसको आप उठाइएगा ना तो नहीं उठेगा। लेकिन लड़ाई के टाइम में क्या होगा? एकदम गुस्सा में जाइएगा, या ना घिंचिएगा, पूरा उठ जाएगा, हो सकता है टूटी हो जाएगा।
यानी जो काम नॉर्मली नहीं हो रहा था उस समय गुस्सा में क्या हो जाएगा। या देखते होंगे कि लड़ाई के टाइम क्या होता है, जब लड़ाई हो जाता है 2-3 आदमी घेर ले रहता है तैयो झकझोर के निकल जाता है। यानी लड़ाई के टाइम में क्या हो जाता है, ज़्यादा ताकत आ जाता है, ज़्यादा ताकत मिल जाता है। वो काहे होता है, वो होता है इस हार्मोन के कारण। गुस्सा के टाइम में क्या होता है, ये हार्मोन निकल जाता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर में एक अलग से ताकत मिल जाता है। ठीक है, इसलिए इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ये वैसे ही टाइम में निकलबे करता है, लड़ाई उड़ाई के टाइम में निकलता है। जिस टाइम में जोश भरने के टाइम रहता है उस टाइम में एड्रेनलिन निकलता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, बीपी को बढ़ा देना। बीपी को बढ़ा देना मतलब ताकत थोड़ा सा आ जाता है, इसलिए जहीं तहीं तोड़ फाड़ देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। लड़ो उड़ो हार्मोन। ठीक है, ये कब निकलता है, ये निकलता है इमरजेंसी टाइम, जखनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस टाइम निकलता है। ठीक है, ये क्या करता है, बीपी को बढ़ा देता है। कब निकलता है, आपातकाल में निकलता है, आपातकालीन स्थिति में निकलता है। यानी जब लड़ाई उड़ाई के टाइम आ जाता है तब निकलता है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, गुस्सा बढ़ा देता है। गुस्सा बढ़ाने का काम कौन करता है, बीपी को बढ़ाने का काम कौन करता है, एड्रेनलिन। कहाँ से निकलता है, अधिवृक्क से निकलता है। ठीक है, जब भूखे रहिएगा न, भूखे, तो उस समय भी हार्मोन निकल जाता है। काहे कि शरीर में एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी के लिए क्या निकल जाता है, एड्रेनलिन। जिसलिए देखते होंगे अगर भूखे हैं, कोई कुछ बोल दिया तो भूखल में बहुत ज़्यादा गुस्सा उठता है। ठीक है, अगर कोई काम से अगर भूखल है, भर दिन नहीं खाना खाए, अगर कोई कुछ बोल दिया तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा उठेगा। किसके कारण, एड्रेनलिन के कारण। और ये देखते होंगे जो एकदम टेटिया रहता है ना, दुब्बर पातर एकदम टेटिया आदमी, उसको ज़्यादा गुस्सा उठता है। किस हार्मोन के कारण, इसको याद कारण। काहे कि उसके शरीर में एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी बढ़ाने के लिए हार्मोन निकलते रहता है बीच बीच में, जिसके कारण क्या होता है, उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। टेटिया आदमी बहुत ज़्यादा दुब्बर पातर रहता है ना, उसको ज़्यादा गुस्सा आता है। ठीक है, किसके कारण आता है, एड्रेनलिन के कारण आता है। समझ में आ गया। तो एड्रेनलिन कहाँ से निकलता है, अधिवृक्क से निकलता है। अधिवृक्क कहाँ रहता है, किडनी के ऊपर रहता है, दोनों किडनी के ऊपर रहता है, इतना वो मांस जैसा टुकड़ा रहता है। इसका काम क्या होता है, बीपी को बढ़ा देना, यानी जोश थोड़ा सा भर देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन स्थिति में निकलता है, यानी जब लड़ाई उड़ाई टाइम रहता है उस समय निकलता है। जो भूखल उखल आदमी रहता है उस टाइम भी निकलता है। जो बहुत ज़्यादा दुब्बर पातर आदमी रहता है, यानी जिसमें एनर्जी थोड़ा सा कमी लो फील होता है, उस समय भी एड्रेनलिन क्या होता है, निकल जाता है। समझ में आ गया, अधिवृक्क का काम समझ में आ गया। अब इसके आगे पढ़ते हैं जनन ग्रंथि, यानी सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। तब इसको मिटाते हैं, तब आगे पढ़ेंगे। आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसलिए ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगा, जितना भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबको आपका PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब आगे पढ़ते हैं जनन ग्रंथि के बारे में। ठीक है, जनन ग्रंथि क्या होता है, लड़का लोग में अलग रहता है और लड़की लोग में अलग रहता है। यानी मेल में अलग रहता है जनन ग्रंथि और फीमेल में अलग रहता है, यानी दोनों आदमी में अलग अलग रहता है, इसलिए इसको अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पढ़ते हैं मेल के बारे में। इसमें क्या होता है, मेल में अलग रहता है और फीमेल में अलग रहता है। मेल फीमेल, मेल में क्या होता है, जनन अंग रहता है, 2 गो जनन अंग रहता है, उसको क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। ठीक है, जो जांघ के नीचे रहता है, जांघ के बीच में रहता है, इसको ये दोनों क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है, टेस्टिस। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसको टेस्टिस कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, विरसन, विरसन। ये जो दोनों है इसको क्या कहा जाता है, टेस्टिस कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, विरसन कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हार्मोन बनाना। कौन सा हार्मोन बनाना, इसका काम होता है हार्मोन बनाना। कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है शुक्राणु बनाना, शुक्राणु। इसको स्पर्म भी कहा जाता है, स्पर्म बनाना।
टेस्टिस कहाँ रहता है? दोनों जांघ के बीच में रहता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन बनाना, टेस्टोस्टेरोन बनाना, ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। और इसका काम क्या होता है? शुक्राणु यानी स्पर्म बनाना। अब समझते हैं टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका काम क्या होता है। ये हार्मोन जो है ना, लड़का में जितना भी लड़का वाला गुण है इसी हार्मोन के कारण आता है। यानी किसी को देखकर जो आप चक्कर पकड़ करते हैं, किसी लड़की को देख आपको जो अट्रैक्शन होता है इसी हार्मोन के कारण होता है। ये हार्मोन कब बनने लगता है? जब 10-11 साल के बाद ही बनने लगता है, ठीक है। और 50-55 तक बनते रहता है, 50 तक बनते रहता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता। तो जो हार्मोन ये जो बन रहा है किसके कारण बन रहा है? इसके कारण बन रहा है। इसी के कारण क्या हो जाता है? लड़का की प्रवृत्ति आने लगता है। यानी जो लड़का वाला प्रवृत्ति जो आ रहा है किसके कारण आ रहा है? इस हार्मोन के कारण आ रहा है। इसी के कारण क्या होता है? लड़की के प्रति क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन हार्मोन भी क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन हो गया। उत्तेजक हार्मोन ही होता है। अगर किसी को देख के उत्तेजना जो आता है किसके कारण आता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण आता है। लड़का में क्या होता है? 12 साल या 13 साल के बाद धीरे धीरे मूंछ दाढ़ी आने लगता है। किस हार्मोन के कारण आता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण। पूरा शरीर पर जहाँ होते हैं इधर उधर बाल आने लगता है, किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण आता है। लड़का के शरीर क्या हो जाता है? थोड़ा सा गठीला होने लगता है, थोड़ा सा मजबूत दिखने लगता है, ये सब चौला होने लगता है, कंधा उंधा चौला होने लगता है। किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण आता है, ठीक है। यानी जो लड़का में जितना भी शारीरिक बदलाव होता है किसके कौन सा हार्मोन कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। यानी जितना भी शारीरिक बदलाव हुआ किसके कारण हुआ? टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के कारण हुआ, ठीक है। मेंटली जो बदलाव हुआ, किसी के प्रति अट्रैक्शन जो हो रहा है, यानी लड़की के प्रति जो अपोजिट जेंडर है उसके प्रति जो अट्रैक्शन हो रहा है किसके कारण हो रहा है? इसी के कारण हो रहा है। किसी को देख उत्तेजना जो आ रहा है किसके प्रति, किसके कारण हो रहा है? टेस्टोस्टेरोन के कारण आ रहा है, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम यही सब होता है। समझ में आ गया क्या होता है? अट्रैक्शन, लड़कों वाला गुण जो आता है जितना भी टेस्टोस्टेरोन के कारण, इसी के कारण क्या आता है? मूंछ दाढ़ी, ठीक है। और क्या आता है? आकर्षण जो होता है किसके कारण आता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण आता है, ठीक है। जो लोग जो कहते हैं कि मतलब हमको उसको देख के पहली नज़र में प्यार हो गया, प्यार वार नहीं है, क्या है? इस हार्मोन के कारण अट्रैक्शन है। समझ में आ गया? इसी हार्मोन के कारण उसको पहली बार में देख के हाँ बढ़िया बढ़िया, किसके कारण हुआ? इस हार्मोन के कारण उसको अट्रैक्शन हो गया। हार्मोन के कारण अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, प्यार वार नहीं हुआ। अब समझते हैं शुक्राणु का काम क्या होता है। शुक्राणु का काम क्या होता है? ये अंडाणु से मिल के जब मिल जाता है तो इससे क्या होता है? नया बच्चा का निर्माण होता है, ठीक है। ये सब के बारे में पूरा डिटेल से जब जनन चैप्टर पढ़ेंगे, इसके जस्ट अगला चैप्टर, तब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी केवल इस हार्मोन के बारे में पढ़ रहे। जब चैप्टर पढ़ेंगे, इसका जनन एक चैप्टर है, जब वो चैप्टर पढ़ेंगे अगला चैप्टर, तब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तभी मोटा मोटी समझ लेते हैं कि हार्मोन का काम क्या होता है। तो हार्मोन कौन बनाता है? टेस्टिस बनाता है, यानी वृषण बनाता है। इसका संख्या कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। इसके क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इससे क्या होता है? लड़का में क्या होता है? मूंछ दाढ़ी निकलने लगता है, शरीर पर पूरा जहते हैं बाल निकलने लगता है। ये सब किसके कारण होता है? इसी कारण होता है, ठीक है। शरीर थोड़ा सा गठीला होने लगता है, इसी कारण होता है। अट्रैक्शन होने लगता है दूसरे के प्रति, किसके कारण होता है? इसी के कारण होता है, ठीक है। उत्तेजना होने लगता है, इधर पर पढ़ाई पर ध्यान हट गया, कोई उधर से जाती हुई दिख गया, हाँ देखने लग गए, किसके कारण हुआ? इसी के कारण हुआ, ठीक है। तो इससे और क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। समझ में आ गया? इसके बाद अब पढ़ते हैं फीमेल हार्मोन के बारे में। फीमेल हार्मोन कितना प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है, ठीक है। फीमेल में क्या होता है? फीमेल का जो अंग होता है इस टाइप से होता है। जनन अंग जो होता है किस टाइप से होता है? इस टाइप से होता है। और यहाँ पर दोनों कॉर्नर पर क्या रहता है? अंडाशय रहता है। क्या रहता है? अंडाशय। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ओवरी, ओवरी। यानी अंडाशय की संख्या क्या होता है? 2 होता है। जैसे अपना लोगों में वृषण की संख्या कितना है? 2 है। तो लड़के लोगों में जो अंडाशय की संख्या यानी जो जनन अंग होता है उसके अंदर जो होता है ये अंदर में रहता है। अपना लोगों में क्या रहता है? बाहर में रहता है। लेकिन इसका क्या रहता है? शरीर के अंदर रहता है, ठीक है। तो अंडाशय की संख्या कितना होता है? 2 होता है। अंडाशय ही क्या करता है? अंडाशय का काम क्या होता है? अंडाणु बनाना,
पहला काम तो क्या है, अंडाणु बनाना, ठीक है। 1 महीना ई अंडाणु बनाता है और तब अगला महीना ई रेस्ट करता है, तब फिर अगला महीना ई बनाता है। दोनों 1 महीना गैप करके बनाता है। ये महीना ई बनाएगा तो अगला महीना ओ बनाएगा। समझ में आ गया। इसका काम और क्या होता है, इसका काम होता है हार्मोन बनाना भी। हार्मोन कौन सा बनाता है, ई बनाता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। 3 हार्मोन ही बनाता है, एस्ट्रोजन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन, और रिलैक्सिन बनाता है, रिलैक्सिन। अंडाशय कितना हार्मोन बनाता है, 3 हार्मोन बनाता है। कौन कौन, एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, और क्या बनाता है, रिलैक्सिन बनाता है। अब तीनों का काम समझते हैं कि तीनों का काम क्या क्या होता है। पहला काम तो अंडाशय का क्या काम है, अंडाणु बनाना, ठीक है। जिस तरह से इसका काम है शुक्राणु बनाना, इसका काम क्या है, अंडाणु बनाना। समझ में आ गया। इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, जब चैप्टर अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे और डिटेल्स। एस्ट्रोजन हार्मोन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का काम जो अपना लोग के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का काम था वही सब काम इसका है, एस्ट्रोजन का, ठीक है। यानी लड़की में जितना भी शारीरिक चेंजिंग होता है, शारीरिक जो बदलाव होता है, मेंटली जो बदलाव होता है, इस हार्मोन के कारण होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है। जिस तरह अपना लोग टेस्टोस्टेरोन के कारण ये सब काम होता है, तो लड़के लोग में क्या होता है, एस्ट्रोजन के कारण ये सब काम होता है। क्या होता है, शरीर का जो संरचना है वो बढ़ने लगता है, छाती का आकार बढ़ने लगता है, मतलब बड़ा हो जाता है। उसके बाद जो जितना भी मतलब अथी है, क्या कहते हैं, शारीरिक ढांचा बदल जाता है। किसके कारण बदलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण बदलता है। आवाज़ पतला हो जाता है, किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। इसी के कारण क्या हो जाता है, एमसी होने लगता है, ठीक है। इसी हार्मोन के कारण क्या होता है, एमसी होता है। तो इस हार्मोन कब बनने लगता है, उसमें भी 10 से 11 साल यानी किशोरावस्था में जब जाता है तब बनने लगता है। समझ में आ गया। यानी अपना लोग में ई हार्मोन बनता है, यानी लड़का लोग में ई हार्मोन बनता है और लड़की लोग में ई हार्मोन बनता है। दोनों एक दूसरे का जो काम इधर ई करता है वही काम इधर ई करता है। समझ में आ गया। उसके बाद समझते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जैसे प्रेग्नेंट हो गया, कोई लड़की है प्रेग्नेंट हो गई है, तब वो क्या करेगा, उसका जो बच्चा अंदर है, पेट के अंदर जो बच्चा है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है। तो सुरक्षा कौन करेगा, कोई ना कोई हार्मोन निकलना चाहिए, तो क्या करता है, सुरक्षा करते रहता है। तो यही प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोटेक्ट करते रहता है, उसका सुरक्षा करते रहता है। वो जो अंदर में बच्चा पल रहा है उसका क्या करते रहता है, सुरक्षा करते रहता है। समझ में आ गया। उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन है। रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, जिसमें बच्चा पैदा होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उस दर्द को कम करने के लिए एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का नाम क्या है, रिलैक्सिन। यानी क्या करता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील कराता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, उस दर्द को, उस पीड़ा को कम करने के लिए वो हार्मोन निकलता है, उसको क्या कहा जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन कहा जाता है। समझ में आ गया तीनों हार्मोन के बारे में। डॉक्टर क्या करता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर रहता है, मतलब जो लुटेरा डॉक्टर रहता है, वो क्या करता है, जैसे महिला को गई है डिलीवरी के लिए गई है हॉस्पिटल, तो क्या करता है, वो इंजेक्शन दे देता है रिलैक्सिन हार्मोन कम बनने के लिए। जब रिलैक्सिन हार्मोन कम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब उसको प्रसव होगा यानी जो डिलीवरी होगा तो उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा होगा, जिसके कारण क्या होता है, उसको पेट चीर के तब नॉर्मल डिलीवरी नहीं करता है, तब ऑपरेशन करके बच्चा करता है। तो उससे क्या होता है, हॉस्पिटल वाला को बहुत ज़्यादा रुपया मिल जाता है। तो हॉस्पिटल वाला बड़ी होशियार रहता है, वो क्या करता है, रिलैक्सिन हार्मोन कम कर देता है। एक इंजेक्शन दे के रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, कम कर देता है, जिसके कारण क्या करता है, आपको अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, अब ऑपरेशन करके करना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लुटेरा डॉक्टरों है। तीनों हार्मोन के बारे में समझ में आ गया। ठीक है। जो काम अपना लोग में टेस्टोस्टेरोन करता था, ये सब गुण के कारण, तो ये सब एस्ट्रोजन करेगा लड़की में। लड़की को भी अट्रैक्शन होता है, लड़कों के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। किस हार्मोन के कारण होगा, एस्ट्रोजन के कारण। उसके शरीर में भी बदलाव होता है, किसके कारण होगा, एस्ट्रोजन के कारण होता है। ठीक है। आवाज़ पतला हो जाता है, कमर थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। ठीक है। ये सब क्या होता है, किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन के कारण होता है। समझ में आ गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण क्या होता है, जो अंदर में बच्चा पल रहा है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसका सुरक्षा करता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा तो क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, यानी बच्चा अंदर में मर जाए। कभी कभी सुनते होंगे कि किसी का बच्चा पेट में मर जाए,
2-3 महीना का बच्चा है वो मर गया, किसके कारण मरता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण, ठीक है। इसलिए डॉक्टर क्या करता है, इंजेक्शन अगर किसी महिला में कम बन रहा है तो क्या करता है, इंजेक्शन दे दे के प्रोजेस्टेरोन को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, बच्चा प्रोटेक्ट होते रहता है, सुरक्षा उसका होते रहता है। समझ में आ गया। इस तरह से अपना लोग जनन ग्रंथि के बारे में पढ़ लिए। जनन ग्रंथि के बारे में और जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जनन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है। समझ में आ गया। तो अभी इतना ही पढ़ते हैं, अगला चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तब इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है अग्नाशय के बारे में। तब इसको मिटाते हैं, तब अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे। आपको इसका PDF मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं अग्नाशय के बारे में। अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय बायां साइड होता है। अपना लोग को किधर होता है? बायां साइड होता है, ठीक है। यहाँ पर होता है बायां साइड। अग्नाशय क्या है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या हुआ, इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। अग्नाशय के बारे में जब पाचन चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़े थे कि एंजाइम कौन कौन सा निकलता है। तो एंजाइम कौन कौन सा निकलता है वो देख लेते हैं। इससे जो एंजाइम निकलता है, एंजाइम जो निकलता है कौन कौन से निकलता है? पहला निकलता है लाइपेज, दूसरा क्या निकलता है? इमाइलेज, तीसरा का क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। पहला जो एंजाइम है कौन सा है? लाइपेज है। दूसरा कौन है? इमाइलेज है। तीसरा क्या है? ट्रिप्सिन है, ठीक है। लाइपेज का काम क्या होता है? वसा का पाचन करना। जो अपना लोग तेल खाते हैं, तेल, घी, डल्टा वाला, ये सब जो वाला जो चीज़ खाते हैं वो सबको पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है, ठीक है। लौ से लसलसा, जो बसा वाला जो चीज़ होता है ना, एकदम लसलसा चिपचिपा जैसा होता है, उसका पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? इमाइलेज करता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? जितना भी मीठा चीज़ है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। जितना भी मीठा चीज़ है उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? इमाइलेज करता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। ये सब अपना लोग पाचन चैप्टर में पढ़ लेते, ठीक है। पाचन चैप्टर में इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ लेते, इसलिए आप लोग अगर क्लास वो नहीं की है तो कर लीजिएगा, पूरा मज़ेदार चैप्टर है, ठीक है। आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। साइंस में आपको रटने की थोड़ा सा भी ज़रूरत नहीं है, आपको 95% से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा भी मेहनत करिएगा तो, ऐसे तो 100 में 100 भी आ सकता है, ठीक है। साइंस बहुत मज़ेदार है। और लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रटने लगते हैं। इसको रटना नहीं है, समझ के पढ़ना, ठीक है, टू द पॉइंट। तो लाइपेज का काम क्या होता है? वसा का पाचन करना। इमाइलेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना। ये क्या है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? पाचन की तरह काम करता है, ठीक है। इसको बहने के लिए नली की ज़रूरत होता है। इस सब के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। ये ब्लड से टच नहीं होता है। इसके बाद इससे क्या निकलता है? हार्मोन भी निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन। अब समझते हैं कौन सा हार्मोन निकलता है। इसका एक फेमस हार्मोन है इंसुलिन। नाम सुने होंगे, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है अपना लोग के शरीर में जितना भी ग्लूकोज है, अपना लोग के शरीर में ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूट ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। तो अपना लोग के शरीर में जितना भी ग्लूकोज है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कितना ग्लूकोज रहेगा, कितना नहीं रहेगा, उस सब को कंट्रोल कौन करता है? यही करता है इंसुलिन। क्या करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। समझ में आ गया। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। अपना लोग के शरीर में कितना ग्लूकोज होगा, नहीं होगा, कैसे आएगा, इस सब को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। कभी कभी क्या हो जाता है? इंसुलिन कम बनने लगता है। इंसुलिन जब कम बनने लगता है तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो ग्लूकोज क्या होगा? जहाँ तहीं निकलने लगेगा। तो क्या हो जाएगा? टॉयलेट के रास्ता से ग्लूकोज निकलने लगता है, तो उसको कहा जाता है एक बीमारी हो गया। उस बीमारी का नाम है डायबिटीज, चिनिया बीमारी, मधुमेह। उसी को हिंदी में कहा जाता है मधुमेह, इंग्लिश में कहा जाता है डायबिटीज, और अपना लोग के ठेठ भाषा में क्या कहा जाता है? चिनिया बीमारी। समझ में आया? चिनिया बीमारी मतलब क्या हो गया? यही इंसुलिन की कमी हो गया। उससे क्या हो रहा है? पेशाब के रास्ते से क्या निकल रहा है? ग्लूकोज निकल रहा है। ग्लूकोज जो शरीर के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही क्या हो रहा है? शरीर से बाहर हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है? उसका शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है।
जिसको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाता है उसका शरीर क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ने लगता है। ठीक है, घाव जल्दी छूटता उठता नहीं। ठीक है, मुँह से बदबू आने लगता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो उस बीमारी का नाम क्या है, उस बीमारी का नाम है मधुमेह। अगर कमी हो जाएगा तो उस बीमारी का नाम क्या है, मधुमेह। मधुमेह मतलब डायबिटीज़। ठीक है, मधुमेह मतलब डायबिटीज़ यानी चिनिया बीमारी। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि ये आदमी को मधुमेह हो गया, बिना चेकअप कराए कैसे पता करेंगे? इसका एक नॉर्मल तरीका है। अगर कोई आदमी के टॉयलेट करके निकला और 2 4 5 10 मिनट के बाद अगर चुट्टा लगना शुरू हो गया तो इसका मतलब उसको क्या हो गया, डायबिटीज़ हो गया, मधुमेह बीमारी हो गया। काहे कि ग्लूकोज जो होता है मीठा होता है और चुट्टा जो होता है मीठा चीज़ पर तुरंत अटैक करता है। तो अगर बाथरूम से निकला टॉयलेट करके अगर चुट्टा लगना शुरू हो गया, चींटी लगना शुरू हो गया, तो क्या उसको समझ जाइए कि उसको क्या हो गया, मधुमेह हो गया। तो उसका चेकअप ज़रूर करा लीजिए। ठीक है, शुरुआती में अगर चेकअप हो जाता है तो कंट्रोल हो जाता है। इसलिए जिसको मधुमेह हो जाता है उसको क्या किया जाता है, इंसुलिन की सुइया दिया जाता है। अपने सुइया भोंक लेता है, इंसुलिन की सुइया रखता है, इससे भोंक लेता है ताकि क्या हो जाए, ग्लूकोज को नियंत्रण कर सकें। ठीक है, इंसुलिन जो बनता है, इंसुलिन को बनने में जिंक बहुत ज़्यादा मदद करता है। जिंक तत्व का नाम है। इंसुलिन को बनने में कौन मदद करता है, जिंक। इंसुलिन में जिंक रहता है, इसलिए जिसको इंसुलिन की कमी हो जाता है उसको कहा जाता है जिंक वाला चीज़ खाने के लिए। जैसे जामुन खाता है खाने के लिए, जामुन अगर नहीं मिलता है जामुन के बिच्चा कहा जाता है, पीस के उसको पी लीजिए। ठीक है, जामुन बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है डायबिटीज़ वाला को। अगर जामुन खाते रहिएगा सालों भर तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, पता नहीं चलेगा कि उसको डायबिटीज़ जो होलो है। ठीक है, और उसके बाद करी पत्ता जो होता है ना, कड़वा चीज़ वाला, करी पत्ता कहा जाता है खाने के लिए। करेला कहा जाता है खाने के लिए। नीम के पत्ता कहा जाता है खाने के लिए। यानी जिसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होता है उस जब सब चीज़ कहा जाता है इसको खाने के लिए। लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, जामुन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें मदद करता है। ठीक है, जिसको इंसुलिन की कमी हो जाता है तो। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। मधुमेह में क्या हो जाता है, शरीर से ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर कमज़ोर होने लगता है। तो जिंक की मात्रा वाला चीज़ कहा जाता है खाने के लिए। जैसे क्या हो गया, जामुन कहिए खाने के लिए, करी पत्ता कहिए खाने के लिए, और क्या कह सकते हैं, नीम, करेला, ये सब चीज़ खाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इससे एक हार्मोन और निकलता है। पहला हार्मोन तो ये हो गया इंसुलिन। दूसरा हार्मोन एक और निकलता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोमैटोस्टेटिन। दूसरा हार्मोन का नाम क्या है, सोमैटोस्टेटिन। ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन जैसे अपना लोग जितना भी खाना खाए उस शरीर में लगना चाहिए। तो बहुत लोग को देखते होंगे क्या, खाता बहुत है, भर दिन खाते रहता है, खूब बढ़िया चीज़ खाता है, विटामिन वाला चीज़ खाता है, काजू किशमिश छोहारा ग्लूकोज ये वो डिजिडेट फलना डिमका सब चीज़ खाता है, लेकिन उसका शरीर एकदम लिक उसके शरीर में लग ही नहीं रहा। ठीक है, उसका कारण क्या है, उसका कारण है सोमैटोस्टेटिन जो हार्मोन है उसमें कम बन रहा है। ये हार्मोन क्या करता है, जितना अपना लोग खाते हैं उस खाने से क्या करता है, शरीर में लगाता है, यानी उसको हेल्दी बनाता है। तो जिसमें ये कम काम करेगा उसको क्या हो जाएगा, कितनों खाएगा तो उसके शरीर में नहीं लगेगा। किसके कारण, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन कारण। अगर किसी के शरीर में अगर कोई अन्न नहीं लग रहा है, गाँव की भाषा में क्या कहते हैं, इसको अन्न नहीं लग रहा है, अगर अन्न नहीं लग रहा है तो क्या हो गया, उसका क्या प्रॉब्लम है, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन क्या हो गया, उसको घट गया, कम हो गया, कम बन रहा है। तो डॉक्टर क्या करता है, कोई इंजेक्शन दे के ये हार्मोन बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, फिर उसके देह बढ़ने लगता है। समझ में आ गया। इसका मतलब है कि अगर कोई आपका दोस्त शुक्ला है, शुक्ला मतलब समझते हैं, एकदम सुखल है, तो उसके शरीर में क्या है, इस हार्मोन का कमी है। ठीक है, डॉक्टर से कहा कि हार्मोन डलवा दीजिए इंजेक्शन से, तो उसके शरीर में लगना शुरू हो जाएगा। इस हार्मोन के कारण क्या होता है, शरीर बनता नहीं है, सुखल जैसा लगते रहता है। कौन बनाता है ये हार्मोन, अग्नाशय बनाता है। ठीक है, तो अग्नाशय काम समझ गए। अग्नाशय क्या करता है, एंजाइम भी बनाता है, एंजाइम ये 3 को बनाता है, लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, पाचक एंजाइम है।
उसके बाद हार्मोन भी बनाता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज नियंत्रण करना, यानी शरीर में कितना ग्लूकोज होगा, कितना रखना चाहिए, इस सब को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है, इंसुलिन अगर कम बनेगा तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन शरीर से बाहर निकलने लगेगा पेशाब के रास्ते। काहे कि जो ग्लूकोज होता है पानी में घुलनशील होता है, इसलिए टॉयलेट के रास्ते क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो इस बीमारी का नाम क्या है? मधुमेह। कैसे पता करेंगे? अगर चींटी लगना टॉयलेट में शुरू हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? उसको डायबिटीज़ यानी मधुमेह हो गया। इंसुलिन बनने में जिंक मदद करता है। जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जिंक वाला चीज़ खाने के लिए कहा जाता है। जैसे क्या हो गया? जामुन, करी पत्ता, नीम, करेला, ये सब चीज़ कहा जाता है खाने के लिए। दूसरा हार्मोन कौन बनाता है? सोमेटोस्टेरिन बनाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है शरीर को लगाना, पौष्टिक चीज़ क्या करता है? लगाता है, यानी शरीर बनाता है। अगर किसी का शरीर नहीं बन रहा है, इसका मतलब इस हार्मोन का कमी है। इस प्रकार पूरा हार्मोन अपना लोग पढ़ लिए, जितना भी हार्मोन अपना लोग के सिलेबस में था, अपना लोग के शरीर में था, उसके बारे में इस प्रकार अपने लोग हार्मोन पढ़ लिए। जितना हार्मोन अपना लोग के सिलेबस में था, जितना अपना लोग के शरीर में था, उस सब के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से लेकर के यहाँ तक पढ़ लिए। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट कीजिए या टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा, आप लोगों को क्लास में याद हो गया होगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।